गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 17 फरवरी और जानेंगे आज 17 फरवरी से द हिंदू की वोकैबुलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को एडोकॉप पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से which is very important. So first one is autonomous. क्या है autonomous? मीनिंग इसका स्वायत्त शासी। क्या है मीनिंग? स्वायत्त शासी मतलब कि ऑन इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हैविंग द पावर टू मेक योर ओन डिसीजन। मतलब कि आपके पास एक पावर हो जो कि आप खुद के मतलब कि टू मेक योर ओन डिसीजन, आप खुद के डिसीजन ले सको कुछ भी करने के लिए, ठीक है, कुछ भी पढ़ने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, कुछ भी, ठीक है। सो यहाँ पर इसका मीनिंग ये स्वतंत्रता और अपने निर्णय लेने की शक्ति होना, हैविंग द पावर टू मेक योर ओन डिसीजन। सिनोनिम्स है इसके सेल्फ गवर्निंग, सॉवरेन, ठीक है। एंटोनिम्स डिपेंडेंट, सबसर्विएंट। सो डिपेंडेंट का मतलब होगा किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ गवर्नर और सॉवरेन का मतलब है स्वयं, मतलब कि ऑन डिसीजन, खुद के ऊपर, ऑन इंडिपेंडेंट, ऑन डिपेंडेंट, ठीक है। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल है ऑल्दो ऑफिशियल आर डिपेंडेंट टेरिटरी द आइसलैंड इज इफेक्टिवली ऑटोनमस। हालांकि आधिकारिक तौर पर एक आश्रित क्षेत्र द्वीप प्रभावी रूप से स्वायत्त है। क्या है? हालांकि आधिकारिक तौर पर एक आश्रित क्षेत्र द्वीप प्रभावी रूप से स्वायत्त है। क्लियर है। सो ध्यान रखना इसको। अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारी क्या है वोकैब देखिए कल्मिनेट। क्या है? कल्मिनेट मीनिंग है इसका समापन। क्या है मीनिंग इसका? समापन। टू हैव एज अ रिजल्ट और बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। सो एक परिणाम के रूप में या सक्रिय का अंतिम परिणाम, मतलब कि आपका रिजल्ट, मतलब कि आपका कंक्लूजन, ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये। टू हैव अ रिजल्ट और बी द फाइनल रिजल्ट, एक तो परिणाम है, उसके बाद एक प्रक्रिया का जो अंतिम रिजल्ट है, मतलब कि एंड ऑफ द जो फाइनल रिजल्ट है उसके बारे में बात की है। सिनोनिम्स क्या है इसके देखिए कंक्लूड है क्लाइमैक्स से, एंट्रेंस, बिगिन, कॉमेंस, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना। अब दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं मेरे साथियों एग्जाम्पल। माई आर्ग्यूमेंट विद द बॉस गॉट वर्ड्स एंड फाइनली कल्मिनेट इन माई रिजाइनेशन। सो बॉस के साथ मेरे तर्क और बिगड़ते गए और अंत में मेरे इस्तीफे में परिणत हुए। क्या हुए? लास्ट में क्या हुआ? जो रिजाइनेशन है उसमें परिणत हुए। क्लियर है। सो ध्यान रखना इसको। और भाई जो न्यू स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल स्टूडेंट्स शेयर कर दिए ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इन सभी क्लासेस से जुड़ सकें, साथ ही अपनी प्रिपरेशन कर सकें। नेक्स्ट इज एफिलिएट। क्या है? एफिलिएट मीनिंग है इसका संबंध। क्या है मीनिंग? संबंध। टू कॉज अ ग्रुप टू बिकम पार्ट ऑफ और फॉर्म अ क्लोज रिलेशनशिप विद अनदर यूजुअली लार्जर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। सो एक समूह का कारण बनने के लिए या दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए आमतौर पर बड़ा समूह या फिर संगठन। सो कहने का मतलब है यहाँ पे बात चल रही है रिलेशनशिप की, किसी के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप बनाना। एक क्या होना चाहिए? विद अनदर यूजुअली लार्जर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। कोई या तो बड़ा ग्रुप, मतलब कि अनदर, एक तो या तो यूजुअली लार्जर हो, ठीक है, लार्जर और ग्रुप हो, ठीक है, बड़ा हो, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? पार्टनर हो आपका, एसोसिएट हो मतलब कि सहायक हो, पार्टनर जो आपके साथ हो। एंटोनिम्स है एनिमी। एनिमी को पता ही है आपका एनिमी कौन होता है? दुश्मन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। द स्कूल इज एफिलिएटेड विद अ नेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्राइविंग स्कूल्स। सो स्कूल ड्राइविंग स्कूलों के एक राष्ट्रीय संघ से संबद्ध है। क्या है? स्कूल ड्राइविंग स्कूलों के एक राष्ट्रीय संघ से संबद्ध है। क्लियर है। नेक्स्ट है मैलिस। क्या है? मैलिस है और इसका मीनिंग क्या है? द्वेष। क्या है मीनिंग इसका? द्वेष। द विश टू हार्म और अपसेट अदर पीपल। क्या है? द विश टू हार्म और अपसेट अदर पीपल, दूसरे लोगों को नुकसान या परेशान करने की इच्छा। कुछ होते हैं ऐसे लोग, कुछ पीपल होते हैं ऐसे जो कि उनका काम होता है द विश टू, उनकी इच्छा, टू हार्म और अपसेट अदर पीपल
एंड सिनोनिम्स है इसके एनिमोसिटी, बिटरनेस, एंटोनिम्स है लव, लाइकिंग। डू लव समवन, फॉर एग्जाम्पल योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर फ्रेंड्स, मे बी। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एन एम्प्लॉय वुड हैव टू प्रूव एन एम्प्लॉयर एक्टेड आउट ऑफ मैलिस इन ऑर्डर टू यूज। तो एक कर्मचारी को ये साबित करना होगा कि एक नियोक्ता ने मुकदमा चलाने के लिए द्वेष से काम लिया। क्या किया, एक एम्प्लॉय को ये साबित करना होगा कि एक नियोक्ता ने मुकदमा का मतलब होता है सू, मुकदमा चलाने के लिए द्वेष से काम लिया। ठीक है, मतलब कि दूसरों को उसका नुकसान ही पहुंचाना है, दूसरों को हार्म और अपसेट करना है अदर पीपल को। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, स्क्रंच। क्या है, स्क्रंच है और मीनिंग क्या है इसका, कुचलना, किसी को भी कुचलना। टू मेक समथिंग और योर सेल्फ स्मॉलर टू फिट इनटू अ स्मॉल स्पेस। सो एक छोटी सी जगह में फिट होने के लिए, कुछ या अपने आप को छोटा करने के लिए। क्या है, स्क्रंच है टू मेक समथिंग और योर सेल्फ स्मॉलर टू फिट इनटू अ स्मॉल स्पेस। सिनोनिम्स क्या है इसके, कंप्रेस, क्रंच, एंटोनिम्स है एक्सपेंड एंड अनकम्प्रेस। ठीक है भाई। सो क्लियर। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं क्या है। एग्जांपल है, द एक्ट वाज हाइडिंग स्क्रंच अप अंडर द सोफा। सो बिल्ली छुपी हुई थी सोफे के नीचे दबी हुई थी। सो क्या थी, द कैट वाज हाइडिंग स्क्रंच अप अंडर द सोफा। सो बिल्ली जो है सोफे के नीचे क्या थी, दबी हुई थी या फिर छिपी हुई थी। क्लियर है, याद रखना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं गार्नर। क्या है, गार्नर है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है संग्रह, मतलब कि इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। गैदर और कलेक्ट समथिंग स्पेशली इन्फॉर्मेशन और अप्रूवल, कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि अप्रूवल हो उसको जो है क्या करना, कुछ विशेष रूप से जानकारी जो है उसको अप्रूव, मतलब कि उसको इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना। सिनोनिम्स क्या है इसके, गैदर, कलेक्ट, एक्यूमुलेट, एमएस। एंटोनिम्स है डिस्पर्स, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब का आपको पता होगा, वितरण, मतलब कि बांटना। एग्जाम्पल है, ही चर्च मेंबर्स आर ट्राइंग टू गार्नर इनफ फंड्स टू परचेज द पास्टर अ न्यू हाउस। सो वे चर्च के सदस्य पादरी को एक नया घर खरीदने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब कि वो क्या कर रहे थे, जो पादरी है उसको नया घर दिलाने के लिए क्या कर रहे थे, पैसों को कलेक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पैसों को कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज सॉबरिंग। क्या है, सॉबरिंग है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है बुद्धिमत्ता या फिर इंटेलिजेंट या फिर किसी भी बात को सीरियस लेने वाला। क्रिएटिंग अ मोर सीरियस, सेंसिबल और सोलमन मूड। सो अधिक गंभीर, समझदार या गंभीर मूड बनाना। क्रिएटिंग अ मोर सीरियस, सेंसिबल और सोलमन मूड। सिनोनिम्स है इसके, डेंजरस, सवियर, डिफिकल्ट, ग्रीवस। एंटोनिम्स, काल्म, फैसाइल। ठीक है, सो ध्यान रखना है इसको, जो मैंने आपको बताया है दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज, वंस अगेन ही वॉज इन द सोबरिंग प्रेजेंस ऑफ वायलेंट डेथ। एक बार फिर वह हिंसक मौत की गंभीर उपस्थिति में था। क्या था, वंस अगेन ही वॉज इन द सोबरिंग प्रेजेंस ऑफ वायलेंट डेथ। एक बार वो फिर से हिंसक मौत की गंभीर, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, उपस्थिति में था। ठीक है, क्लियर। सो ध्यान रखना इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्या है हमारी, पॉइनेंट। क्या है, पॉइनेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या, हृदय विदारक। क्या है, हृदय विदारक। इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, दुख या अफसोस की गहरी भावना पैदा करना। क्या करना, दुख या अफसोस की गहरी भावना पैदा करना। सिनोनिम्स जान लेते हैं इसके, अफेक्टिंग, पिटफुल, पिटियस, पिटिएबल। एंटोनिम्स, चीयरफुल, इंडिफरेंट। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है, बिकॉज द पोइनेंट मूवी रिमाइंडेड मी ऑफ माई पेनफुल चाइल्डहुड इट मेड मी क्राई। क्योंकि मार्मिक फिल्म ने मुझे मेरे दर्दनाक बचपन की याद दिला दी, इसने मुझे रुला दिया। क्योंकि मार्मिक फिल्म है, एक मार्मिक नाम की फिल्म है, उसने उसको क्या किया, मुझे, मार्मिक फिल्म ने मुझे मेरे दर्दनाक बचपन की याद दिला दी, इसने मुझे जो है रुला दिया मार्मिक फिल्म ने। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज ट्रमल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है, रुकावट। क्या है मीनिंग, रुकावट।
रेस्ट्रिक्शंस और इम्पेडिमेंट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब कि प्रतिबंध, इम्पेडिमेंट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्शन, कार्रवाई की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध या बाधाएं। कार्रवाई की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध या बाधाएं। सिनोनिम्स क्या है इसके? रेस्ट्रेंस, कंस्ट्रेंस, कर्ब, चेक। एंटोनिम्स हेल्प एंड असिस्टेंस। ठीक है भाई, ध्यान रखना। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो प्रोटेस्टर रिफ्यूज टू लेट एनीवन ट्रमल देयर फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स एंड अपोज्ड फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ऑल। सो प्रदर्शनकारियों ने किसी को भी अपने पहले संशोधन अधिकारों को कुचलने से मना कर दिया और सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता पर जोर दिया। सो ये ठीक है कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए, साथ ही जो है इक्वलिटी होनी चाहिए सभी के लिए। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? सो ये आपने ध्यान रखना। जो आज का क्लास था वो यहीं कंप्लीट होता। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा, आपने न्यू वोकैब सीखा होगा। ठीक है, अगर भाई आपने ये अच्छा लगा और आपने न्यू वोकैब सीखा, सो कंजूसी ना करिए, चैनल को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और बेल आइकन प्रेस करने में और शेयर करने में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा था। ठीक है दोस्तों, सो मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स हैं जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।